बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूरह मुज़म्मिल का आमिल बनने का ख़ुसूसी अमल। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप सूरतुल मुज़म्मिल का आमिल बनने का शौक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप सूरतुल मुज़म्मिल के आमिल बन जाएं, तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और मुकम्मल तरीका जो आपको बताया जाए इसको आप समझते हैं और इसी तरीके के मुताबिक आप अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाहु ताला सूरतुल मुज़म्मिल के आमिल भी बन जाएंगे और इसकी जो बरक़ात हैं, फ़्यूज़ हैं, वो भी आपको हासिल हो जाएंगे। अगर आप जानते हैं तो भी, अगर नहीं जानते तो आप फिर भी, कि सूरतुल मुज़म्मिल एक ऐसी सूरह मुबारका है जिसका आमिल बनने के लिए लोग बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं और सूरतुल मुज़म्मिल का आमिल बनने की ख्वाहिश अक्सर लोगों को होती है। जो भी रूहानियत के साथ जुड़े हुए होते हैं वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि हम सूरतुल मुज़म्मिल का आमिल बन जाएं। तो आज की इस वीडियो में एक आसान सा अमल आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके ज़रिए से आप सूरतुल मुज़म्मिल का आमिल बन सकते हैं। अमूमन जो आमिलीन हज़रात हैं उनसे अगर बात की जाए, पूछा जाए, तो वो ऐसे ऐसे तरीक़े बताते हैं कि जो कि आम बंदे के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसको समझिए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और अगर आप किसी के मुरीद हैं और आप किसी के साथ रूहानी तौर के ऊपर अटैच हैं, तो आप उसके साथ राब्ते में रहें और उनकी ज़ेर निगरानी अगर इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़वाइद इंशाअल्लाह ताला हासिल हो जाएंगे। अब वो अमल कौन सा है और उसकी शराइत क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझनी है और फिर इस अमल को करना है। नाज़रीन इकराम, इस अमल की पहली शर्त ये है कि हराम चीज़ों से, हराम ग़ज़ा से, हराम माल से आपने परहेज़ करना है मुकम्मल तौर के ऊपर। और सिर्फ ये अमल की नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान ये हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि हम हराम चीज़ों से परहेज़ करें। दूसरी शर्त इसकी ये है कि आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। नमाज की पाबंदी के साथ आपने यह अमल करना है। और नमाज, ये याद रखिए कि सबसे बड़ा वजीफ़ा है। नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो नमाज के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत हमारी तरफ मतवज्जह हो जाती है। तो नमाज की पाबंदी ज़रूर। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी ताकत के मुताबिक आपने सदका ज़रूर करना है। जितनी आपको ताकत है, 1 रुपये की है, 100 रुपये की है, 1000 की है, लाख की है, जितनी आपको ताकत है आपने अपनी ताकत के मुताबिक सदका ज़रूर करना है। और एक और शर्त इस अमल के लिए ये है कि जगह और वक़्त की पाबंदी के साथ आपने यह अमल करना है। जगह और वक़्त की पाबंदी के साथ आपने यह अमल करना, इस बात को याद रखिए। जगह भी एक हो और वक़्त भी एक होना चाहिए। बार बार आपने जगह को तब्दील नहीं करना, बार बार वक़्त को तब्दील नहीं करना कि एक मरतबा सुबह पढ़ लिया, अगले दिन शाम को पढ़ लिया, तीसरे दिन दोपहर को पढ़ लिया। आप पहले देख लें कि आपके लिए कौन सा वक़्त बेहतरीन है, तो आप उस एतबार से इस अमल को कर सकते हैं। वैसे इसका सबसे बेहतरीन जो वक़्त है वो है फ़जर के बाद का वक़्त, यानी फ़जर की नमाज को जब आप अदा कर लें तो उसके बाद आप ये वजीफ़ा कर लें। अब आप ये कहेंगे कि नमाज का वक़्त तो बदलता है, यानी 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे होता रहता है। तो जब हम किसी नमाज का वक़्त अपने वजीफ़े के लिए रख लेते हैं तो फिर वो जब भी नमाज अदा होगी तो उसके बाद वो वजीफ़ा हो जाएगा। उसमें फिर टाइम को नहीं देखा जाता, वो नमाज के बाद का वक़्त ही होता है। इसको आप समझ लीजिए कि अब अगला काम क्या करना है। सबसे पहले तो आपने नीयत ये करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सूरतुल मुज़म्मिल की बरक़ात, फ़्यूज़ अता फ़रमाए। इस नीयत और इस दुआ के साथ आपने इस वजीफ़ा को करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल मुज़म्मिल की बरक़ात मुझे अता फ़रमा दें। याद रखिए, कोई भी कुरानी वजीफ़ा है या फिर अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ़ हैं, कोई भी ऐसे वज़ाइफ़ हैं, तो उनमें कभी भी किसी के नुकसान के लिए, किसी के साथ ज़्यादती, किसी के साथ जुल्म या किसी का हक दबाने के लिए आप इस नीयत के साथ कभी भी वज़ाइफ़ को ना किया करें। एक तो जो कुरानी वज़ाइफ़ हैं उनसे किसी को नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता आपको उससे ज़रूर नुकसान होगा जब आप कुरानी वज़ाइफ़ को गलत नीयत के साथ कर रही होंगे। आपने सबसे पहले हसार कर लेना है, अगरचे इसमें आपको किसी तरह का कोई भी ख़तरा नहीं है। जो आमतौर के ऊपर आमलीन हज़रात कह देते हैं कि आप ये वजीफ़ा करेंगे जिन्नात
آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ایسا ہے کہ آپ کو اس عمل سے روحانی مخلوق سے ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ڈر اور خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی روحانی مخلوق سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ محبت بھی کریں گے اور آپ کے بہت سارے کاموں میں آپ کا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے حصار کس طرح سے کرنا ہے؟ ایک بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 3 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، ایک بار آپ نے چاروں قل یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے جسم کے اوپر دم کر لینا ہے، ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ اب آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورۃ المزمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سورۃ المزمل جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جب اس آیت پر پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اتنے حصے کو، اور پھر جب آپ پہنچیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آگے یبتغون من فضل اللہ، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ المزمل کو آپ نے اس طریقے سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ، اور یہ جو دم ہے شروع میں 1 مرتبہ کرنا ہے، اور جب 41 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے پھر آخر کے اندر دم کر لینا ہے، اور درود شریف بھی آپ نے جب پہلی مرتبہ پڑھنا ہے اس سے پہلے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 41 مرتبہ سورۃ المزمل کو آپ پڑھ لیں گے اسی طریقے کے ساتھ تو پھر آپ نے آخر کے اندر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور ہر دفعہ جب بھی آپ سورۃ المزمل پڑھیں گے تو ان آیات کو جو میں نے بتا دی ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا 3 مرتبہ، واللہ یقدر اللیل والنہار 3 مرتبہ، یبتغون من فضل اللہ 3 مرتبہ، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم 3 مرتبہ، ان کو آپ نے 3 مرتبہ ہر دفعہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ پورا کر لینا ہے، اور 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ 41 دن یہ عمل اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کو بتایا گیا آپ کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں ضرورتیں ساری پوری ہوتی رہیں گی، اور آپ کو سورۃ المزمل کی برکات بھی حاصل ہوں گی، فیوز بھی حاصل ہوں گے، اور آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اور جب آپ 41 دن کا یہ چلہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ اس کو روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور یہ عمل جاری بھی رہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔